कर कॉल करना मुझको तू डायल कर 61 62 67। जब नागपुर में बढ़ती ठंड माल पी के होते भंड अंड संड। घर पे बैठो फेसबुक चलाओ तुम्हारी जिंदगी है झंड। वॉच लास्ट टिल CPU जो है हमारे मोबाइल का ब्रेन होता है, जो सारी चीज़ को यानी सारी ICs को कंट्रोल करता है। और सबसे आसान तरीका ये है कि ये बड़ा IC होता है इसको समझने के लिए, और ये कंट्रोल करता है सारी चीज़ों को। और इसका नाम अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग होता है, जैसे कि पॉपुलर के अंदर में आता है मीडियाटेक और स्पेक्ट्रम, और ये तुम्हारा कॉलकॉम, सैमसंग, सिलिकॉन चाइना का होता है, और एसर का मोबाइल में ज़्यादा यूज़ होता है उसका। और एप्पल जो है खुद का कंपनी बनाता है, खुद का उसका मैन्युफैक्चरिंग रहता है। तो ये जितने भी है ये सब लेटेस्ट वाले हैं। तो एप्पल ठीक है, अभी जानते हैं इसको अच्छे और तरीके से। एप्पल के साइज़ में बड़े होंगे और उसके आगे ए लिखा रहेगा, एप्पल बना हुआ रहेगा। IMI का जो रहेगा 2 चिप लगा हुआ रहेगा प्रोसेसर में, बड़ा चिप रहेगा उसमें लगा हुआ। कॉलकॉम, सैमसंग मदरबोर्ड बड़ा चिप होगा इसका, ये याद रखना। ऐसे बहुत सारे आते हैं जैसा कि अभी बताया। तो ये जो अलग से दिख रहा है हमारा QA7, ये जो QA7 अलग ही दिख जाएगा आपको। तो ये जो CPU के नाम है जैसे मीडियाटेक है, तो मीडियाटेक इसके बाजू में जो लिखा है MT6577 ये उसका सीरीज़ होता है। फिर उसके बाद स्पेक्ट्रम है SC8830, SC800, 8830 इसका सीरीज़ है। कॉलकॉम है, स्नैपड्रैगन है 865, और सैमसंग EX, सिलिकॉन जो है चाइना का होगा। ये एप्पल जो है हमारा खुद का बनाता है, और ये इंटेल जो है बहुत कम यूज़ होता है, ना के बराबर यूज़ होता है। एसर का कंपनी बनाया इंटेल को। तो इस तरह ये पॉपुलर CPU है जो हमको लेटेस्ट में देखने को मिलते हैं। तो इसको और अच्छे बेहतर तरीके से जानते हैं अपन कि सैमसंग का, एप्पल का, चाइना का, मीडियाटेक वगैरह कैसा रहता है। तो देखिए, तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारा जो प्रोसेसर होता है, इस तरह से जो मैंने आपको बताया, जैसे एक्सीनोस है, सैमसंग में ज़्यादा यूज़ होता है एक्सीनोस का। और ये हमारा कॉलकॉम जो है ये तुम्हारा ओप्पो के अंदर में, वीवो के अंदर में ज़्यादा यूज़ होता है। और इसी तरह सिलिकॉन जो है ये चाइना में ज़्यादा आता है। तो इस तरह ये सब अलग अलग इसका रहते हैं। तो आप जब डालेंगे मोबाइल के अंदर तो दिखा देगा गूगल के अंदर में भी। तो ये हमारे A5 जो सीरीज़ है ये एप्पल की सीरीज़ होती है। और देखो ये 2 चिप लगा हुआ है, सैमसंग, सिलिकॉन चाइना वाले में, ये सैमसंग का है हमारा। इसके अंदर में जो बड़ा IC है CPU का है। अब जो ये हमारी eMMC है, ये इंटरनल स्टोरेज, जैसे कि हमारा 64 GB, 32 GB, 256 GB तक का जो आता है। तो इस IC को ही अंदर में स्टोरेज होता है, इसका इस IC के अंदर में स्टोरेज होता है। तो eMMC भी इसको बोलते हैं। तो डाटा मोबाइल का जो eMMC चिप में स्टोर होता है, तो जैसे नाम वगैरह हम सेव करते हैं, तो ये CPU से ही ये IC एकदम CPU से छोटा होगा थोड़ा, और रेक्टेंगल शेप में होगा। ज़्यादातर ये 5 कंपनी जो है इसमें ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि हमारा सैमसंग हो गया, स्काईनिक्स हो गया, स्कैंडिक्स हो गया, तोशिबा हो गया, किंगस्टन हो गया। तो ये मेमोरी IC है, इस टाइप की होती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अभी। तो देखिए कैसे पहचानेंगे हम इसको। तो ये मेमोरी IC इस टाइप की होती है, जैसे तोशिबा लिखा हुआ है यहाँ पर, तो तोशिबा की मेमोरी यूज़ होंगी, तो तोशिबा लिखा होगा। इससे आप आसानी से IC की पहचान कर सकते हैं। तो मदरबोर्ड में कैसे दिखती है, मदरबोर्ड में CPU के पास हमेशा ये दिखेंगी। ठीक है, तो स्कैंडिक्स का मदरबोर्ड है, तो वहाँ पे सेकंड में जो दिखा रहा है वो हमारा स्कैंडिक्स का मदरबोर्ड में ये रेक्टेंगल शेप में है। तो कंपनी का नाम लिखा हुआ होगा। अभी ये एप्पल के अंदर में मेमोरी IC ये सिल्वर में दिया हुआ है, और ये अंदर में ये लास्ट में दिया हुआ है। CPU के बगल ही होंगी। एप्पल का रहेगा तो सिल्वर कोटिंग दिया हुआ रहेगा, बाकी का फ़ोन में ब्लैक रहेगा।
जिस तरह आप देख रहे हैं CPU के पास ही मिलती है ये आईसी। तो ये जो बड़ा वाला आईसी दिख रहा है ये हमारा CPU है, और इसके जो रेड कलर मैंने किया उसको हम बोलेंगे मेमोरी आईसी। तो अब आप अच्छे से पहचान लेंगे ना। ये याद रखो कि ये CPU के बगल होंगी, रेक्टेंगल शेप में होंगी, और CPU के जस्ट बाजू में होंगी रेक्टेंगल शेप। अब हम बात करते हैं कि पावर आईसी के बारे में। तो पावर आईसी जो है, जिसको हम PM भी बोलते हैं, तो PM का फुल फॉर्म होता है पावर मैनेजमेंट। तो पावर आईसी एक या दो हो सकती है, मोबाइल में फीचर ज़्यादा होगा, या फिर लेटेस्ट अभी के इसमें 2 आईसी आ रही है। तो पावर आईसी 2 आईसी जो दिखेंगी हमको जो मोबाइल में, तो समझ लेना उसमें फीचर्स ज़्यादा दिया हुआ। तो मोबाइल की सारी आईसी को पावर देने का काम हमारी ये पावर आईसी करती है, यानी पावर सप्लाई देने का काम हमारी पावर आईसी करती है। ठीक है, अगर ये आईसी ख़राब होता है तो हमारा सेट डेथ भी हो सकता है और सेट ऑन भी नहीं होगा। तो पावर आईसी को हम कैसा पहचानेंगे? तो अतराफ के में नॉन पोलराइज कैपेसिटर और उसके बगल में कॉयल मिलेगा आपको देखने को। सिल्वर लाइन, ब्लैक बॉडी और ब्राउन कलर के छोटे छोटे कैपेसिटर देखने को मिलेंगे। और दूसरा इसका कि एक RTC क्रिस्टल होता है जो कि वाइट कलर या सिल्वर कलर में या गोल्डन कलर में आता है। RTC क्रिस्टल दिखेगा आपको। तो आईसी को पहचानने के लिए तीसरा तरीका ये है कि इसका नंबर हमको देखना होगा। जैसे कि PM जहाँ लिखा हुआ होगा तो उसके बगल में सीरीज़ होती है अलग अलग। तो सीरीज़ जैसे कि यहाँ पे मीडियाटेक दिया हुआ है, तो कॉलकॉम के अंदर में जो PM लिखा हुआ रहता है, तो सीरीज़ जैसे ये कॉलकॉम है, तो इस सीरीज़ में जो नंबर लिखा हुआ है, नंबर कुछ भी हो सकते हैं। तो ये जो नंबर लिखा हुआ है कॉलकॉम के, तो PM के बाद में जो सीरीज़ है नंबर कुछ भी हो सकते हैं। तो वो नंबर के अकॉर्डिंग हमको बाज़ार से वो परचेज़ करना होगा आईसी को। जैसे कि PM 8110 ये दिया हुआ है, तो ये इस मीडियाटेक का है तो MT दिया हुआ है उसके बाद के नंबर। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है PM के बाद के सीरीज़ के नंबर। तो इसी तरह कॉलकॉम का है तो PM दिया हुआ है तो उसका मैक्स दिया हुआ है, तो मैक्स का अपना अलग होता है, मीडियाटेक का अपना अलग होता है। मीडियाटेक है तो MT है। जैसे ये लास्ट में ब्लैक में जो दिया हुआ है HI है, तो 6522 लिया हुआ है। तो हाई, HI का मतलब हाई मतलब वो हाई से शुरू हो रहा, मतलब ये ओन उसका खुद का दिया हुआ है। तो इसका सीरीज़ कुछ और होगा, समझना होता है। किसी में MT लिखा होता है, किसी में PM लिखा होता है। तो पावर आईसी के बस ये याद रखो कि पावर आईसी के बगल में पोलराइज कैपेसिटर, कॉइल और अपना RTC ये आपको बहुत दिखेगा, और PM उसकी आईसी का नंबर लिखा होगा। आईसी के नंबर के अनुसार ही हमको मार्केट से वो लेना पड़ता है, और नंबर कुछ भी हो सकता है, PM के बाद की सीरीज़ या MT के बाद का सीरीज़, वो डिपेंड करता है। बस ये जो पहचान है वो याद रखना। पहचान क्या है? नॉन पोलराइज कैपेसिटर, ब्राउन कलर, ब्लैक बॉडी, कॉइल और हमारी क्रिस्टल रहेगा, और बीच में कॉइल के नंबर लिखा हुआ रहेगा। PM से, मीडियाटेक है तो MT से। इस तरह से आपको याद रखना है। तो शायद आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह हमको इसके सीरीज़ के अनुसार मार्केट से परचेस करना होता है पावर आईसी को। मदरबोर्ड में हम कैसा पहचानेंगे पावर आईसी को? तो ये देखो नॉन पोलराइज कैपेसिटर कितने सारे हैं। सिल्वर कलर का, वहाँ पे RTC भी दिया हुआ है। इसके अलावा RTC क्रिस्टल तो है, उसमें वहाँ पे कैपेसिटर देखो, कॉइल देखो, समझो। और ये PM, इसको हम PM बोलते, बताया था आपको शुरू में, पावर मैनेजमेंट। तो ये मैक्स लिखा हुआ रहेगा या PM लिखा हुआ रहेगा। तो इसकी सीरीज़ वगैरह भी हमको देखना है। तो देखो इस तरह यहाँ पे कितने सारे कैपेसिटर, कॉइल, यहाँ पे डुअल, ये PM आईसी डबल है यहाँ पर। तो RTC भी दिख रहा है, कैपेसिटर, कॉइल भी दिख रहा है। नंबर के अनुसार भी देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो देखो ये आईफोन के अंदर में भी दिख रहा है आपको। तो iPhone 7 है ये, इसका मदरबोर्ड में कितना सारा ब्राउन कलर का कैपेसिटर है, RTC भी है। ठीक है, तो बहुत आसान है पहचानना। इस तरह हम कैपेसिटर, कॉइल और उसका नंबर और RTC को देख के पावर आईसी की पहचान कर सकते हैं। और अब आखिरी बोर्ड और दिखा देता आपको। देखिए इसके अंदर में स्मॉल PM ऊपर वाला है और नीचे वाला मतलब बड़ा PM, छोटा आईसी, बड़ा आईसी, 2 है आईसी इसके अंदर पावर। तो इसके अंदर में भी वही सेम चीज़ लगी हुई है। ठीक है, ओके। वही कॉइल, वही कैपेसिटर, वही RTC। तो आई होप कि आप लोग जो मैं समझा रहा हूँ आप लोग को वो समझ में आ रहा है। तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करो और लाइक कमेंट वगैरह करो। मैं और भी वीडियो लाते रहूँगा। तो अभी चलो आगे देखते फिर, या पावर आईसी ख़त्म।
वाईफाई के बारे में बात करते हैं अब। हाँ जी, हमारा जो वाईफाई है और ब्लूटूथ सेक्शन जो है एक ही में कंबाइन होता है। ब्रॉडकॉम जहाँ लिखा हुआ दिख रहा है आपको ब्रॉडकॉम, तो ये कंपनी है। तो कंपनी का यूज़ होगा जो ब्रॉडकॉम लिखा हुआ है वाईफाई के लिए। तो वाईफाई आईसी में ब्रॉडकॉम लिखा हुआ दिख रहा है तो समझ जाना वो वाईफाई आईसी है हमारी। तो इसको कैसे समझते हैं अपन, तो क्रिस्टल भी लगा हुआ होता है इसके बगल में, ऑसिलेटर क्रिस्टल बोलते हैं उसको। अपर साइड में होंगी ये आईसी, और इसके अलावा इसके बगल में एंटीना टिप वगैरह देखने को मिल जाएगा आपको, और जो कि कनेक्ट होता है इससे एंटीना और वाईफाई सिग्नल को बूस्ट करने के लिए। तो इसमें देखिए, राइट वाला पीसीबी आईफोन 6 का है और दूसरा वाला सैमसंग का है। तो इस तरह से ऊपर में लगा हुआ रहेगा ये, और सबसे ऊपर में साइड में रहेगा। तो ये आईफोन 6 का देखो बड़ी आसानी से इस तरह रहेगा। सैमसंग के जो मोबाइल रहेंगे तो इस तरह से, जो लेफ्ट में सैमसंग का रहेगा तो इस तरह से उसका देखने को मिलेगा आपको वाईफाई चिप। और एप्पल वगैरह का रहेगा तो इस तरह से अपर साइड में देखने को मिलेगा आपको। और ये तो हो गए बड़े हैंडसेट की बात, चाहे वीवो हो, ओप्पो हो, सैमसंग हो। तो ये बड़े हैंडसेट में हमको लेफ़्ट साइड में जो है इस तरह मिलेगा, और आईफोन के अंदर में इस तरह राइट साइड वाले में देखने को मिलेगा, अपर साइड में रहेगा। ठीक है। अब बात आती है कि छोटे वाले हैंडसेट में कैसा दिखता है ये। तो छोटे वाले हैंडसेट में कैसा दिखता है वो भी बता देता, एक मिनट। अब जो हमारे मिड रेंज के मोबाइल आते हैं तो इसके अंदर में भी देखो ब्रॉडकॉम लिखा हुआ रहेगा, और ये एंटीना का टिप रहेगा, और आरटीसी और आईफोन के अंदर में ये जो चिप्स दिख रही है तो आसानी से हम पहचान ले रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रॉडकॉम ही लिखा हुआ रहे, हो सकता है ज़्यादातर ब्रॉडकॉम लिखा हुआ रहता है, हो सकता है कि ब्रॉडकॉम के अलावा कुछ और भी हो, लेकिन जो फंक्शंस बताया है, जो पहचान बताया है, तो इस तरह तो सभी में रहेगा। तो याद रहे कि आईफोन के इसमें ब्रॉडकॉम ज़रूरी नहीं है लिखा हुआ रहेगा, पर ज़्यादातर होता है। हमारे राइट लेफ़्ट में जो दिख रहा है, लेफ़्ट में वो एलसीडी हमारा कनेक्टर होता है, और उसके पास में ही ये ज़्यादातर लगी होती है लाइट आईसी। और ज़्यादातर ये 16 पिन की आती है और ये इसके बगल में बूस्ट कॉइल होगा, और सिग्नल को पहुंचाने के लिए मतलब बूस्ट कॉइल लगाया जाता है। तो 2 बूस्ट कॉइल भी हो सकता है, 3 बूस्ट कॉइल भी हो सकता है। तो लाइट आईसी को हम कैसे पहचानेंगे, तो इसका सिंपल तरीका यही है कि इसमें बूस्ट कॉइल लगा हुआ होगा। लाइट आईसी को पहचानने का तरीका ये है कि इसमें बूस्ट कॉइल लगा होगा, एक डायोड लगा होगा। ज़्यादातर इसके अंदर में कॉइल 2-3 लगी हो सकती है। बूस्ट कॉइल का मतलब क्या होता है कि बूस्ट कॉइल यानी कि मोबाइल की बैटरी से 3.7 वोल्ट की सप्लाई लेती है, और इस सप्लाई को बूस्ट करके 18 वोल्ट तक कन्वर्ट करके हमको देती है, मतलब कन्वर्ट करके देती है, तो बूस्ट करती है मतलब। तो 18 वोल्ट कन्वर्ट कर एलसीडी कनेक्टर जो दिख रहा है हमारे को लेफ़्ट में, बस ये समझ लो कि उसके पास में या थोड़ा सा दूर में ये आपको आईसी दिख जाएंगी, बूस्ट कॉइल वगैरह दिख जाएंगी आपको, और एक डायोड भी साथ में दिखेगा। बूस्ट कॉइल इसलिए लगाया जाता है कि मोबाइल की बैटरी से 3.7 वोल्ट की सप्लाई लेती है, और उस सप्लाई को बूस्ट करके 18 वोल्ट तक का कन्वर्ट करती है। तो बूस्ट करती है मतलब, जिसके लिए लाइट ग्लो होता है हमारा, जब तभी हमारा लाइट ग्लो करता है। तो डिस्प्ले में बूस्टिंग का काम कराने के लिए मतलब ये बूस्ट कॉइल का यूज़ होता है। तो इसका पहचानने का क्या यही है कि ये जो 16 पिन का या 6 पिन का होता है, और इसके अलावा बॉल आईसी भी यूज़ होती है, वो भी 9 पिन की या 6 पिन की होती है। चलो और आसान तरीके से समझाता हूँ। ये देखो लाइट सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ, बैक लाइट यहाँ पे एलसीडी कनेक्टर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो बूस्ट कॉइल बीच में है। तो इसके बाद में देखो बूस्ट कॉइल के इधर साइड में एकदम अपने तरफ देखो कि एक डायोड भी लगा हुआ है, सिंगल डायोड लगा हुआ है। ये आईसी जो है 6 पिन की आईसी है, उसके बगल में कैपेसिटर भी लगा है, कॉइल भी लगा है, और डायोड भी लगा हुआ है। ठीक है। तो ये हमारा बूस्टिंग का काम है। अब दूसरा वाला इसमें ये है कि इसके अंदर में देखो 6 पिन का इसमें भी लगा हुआ है आईसी, और अपना डायोड लगा हुआ है, बूस्ट कॉइल लगा हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को पहचान में आ गया है कि कैसा हमको लाइट आईसी को पहचानना है। बस ये सप्लाई देती है एलसीडी कनेक्टर के पास से। ठीक है। तो बाकी का तो आपको पूरा डिटेल मैंने समझा दिया हूँ। तो अब हमारा लाइट आईसी का भी सेवा समाप्त होती है। तो अब हम चलते हैं दूसरी आईसी के ऊपर में।
तो जो PFO होता है, ये PFO जिसको हम PA भी बोलते हैं, यानी पावर एम्पलीफायर। तो PFO जो है वो पावर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन है। तो ये जो है नेटवर्क सेक्शन में लगा होता है, और इसका जो पार्ट होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है नेटवर्क सेक्शन में। इसमें क्या है कि जो सिग्नल होते हैं TX, ये बूस्ट कराते हैं सिग्नल को, और इसको ख़राब होने से क्या होगा, इसके ख़राब होने से नेटवर्क में काफ़ी टाइप के प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। ठीक है, और हम जब PFO को निकालते हैं तो इस तरह का टिप जो दिख रहा है, डब्बा जो हमारे लेफ़्ट में दिख रहा है, वो डब्बा इस टाइप का डब्बा दिखेगा, और जो राइट में दिख रहा है उस तरह का डब्बा देखने को मिलेगा, और जो बीच में दिख रहा है इस तरह का हमको बॉल देखने को मिलेगा। और इसको PFO की पहचान ये है कि ये नेटवर्क, सबसे पहले तो ये नेटवर्क सेक्शन में होता है, और दूसरा ये जो अलग से आपको जो इसका एक अलग से आपको कायवा का सिंबल देखने को मिल रहा है। आपको देखो टेढ़ा निशान है, तीर के ऐसा, तलवार के ऐसा जो निशान दिख रहा है, तो इसमें इस कायवा एक सिंबल है कंपनी का। तो ये कोड, तो ये सिंबल हमको देखने को मिलता है। तो PA मतलब यही कि PA का मतलब यही है कि पावर एम्पलीफायर। तो जो हमारे को ज़्यादातर पिन इसके अंदर में PA को निकालने के बाद, जो बताया आपको कि ज़्यादातर PA को निकालने के बाद ये जो राइट में हमारे लेफ़्ट में जो दिख रही है ज़्यादातर इस तरह रहेगा, और जो बॉल वाला दिख रहा है जो बीच में है वो बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो देखने को मिलेगा एंटीना का सिग्नल सेक्शन देखने को मिलेगा इसके अंदर में। तो जो एंटीना टिप जो बगल में रहता है जो गोल, या फिर वो जो दिख रहा है आपको येलो कलर का, तो सिग्नल, ये जो IC जो रहेंगी हमारी, PA जो रहेगा हमारा, ये सिग्नल सेक्शन में तो होगा, साथ में इसका साइज़ बड़ा होगा। और ये सिंबल इसका आपको बताया था कि ये देखो, ये एप्पल का है, आईफोन का, वो भी इसके अंदर में भी क्रॉसिंग जो दिखाया है स्काईवा का इस तरह रहेगा। तो PA के पास जो कि नॉन पोलराइज कैपेसिटर बड़ा मतलब तादाद में दिखेगा आपको, और ये साइज़ में थोड़ा बड़ा होगा सेक्शन के अंदर में, नेटवर्क सेक्शन में। तो ये इस तरह ये रहेगा, और दूसरे PCB में देखो इस तरह रहेगा। ये बैटरी से क्या है, इसको 3.3 वोल्ट मिलती है डायरेक्ट बैटरी से, इसको 3.3 वोल्ट मिल जाता है। इसको PA की सप्लाई को डायरेक्ट बैटरी से 3.3 वोल्ट मिल जाता है। ये इसकी पहचान है। तो बस ये इसको निकालने के बाद इस तरह बॉलिंग रहेंगी हमारी RFIC। देखो ये इस तरह से रहेगा। ये यहाँ पे देखो क्रिस्टल लगा हुआ है, यहाँ क्रिस्टल आपको दिख जाएगा यहाँ पे चौड़े में। ये भी एक पहचान है इसकी नेटवर्क सेक्शन के अंदर में, साइज में बड़ा और क्रिस्टल लगा। बेस बैंड IC, यह चिप या CPU भी बोल सकते हैं, ये नेटवर्क सेक्शन में लगा होता है, और छोटे मोबाइल में ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। आईफोन में 100% देखने को मिलेगा। ज़्यादातर सैमसंग और हाई रेंज के जो मतलब हाई रेंज का जो सैमसंग मोबाइल है, वीवो है, ओप्पो है, जो हाई रेंज के होंगे उसके अंदर में ही आपको ये मतलब बेस बैंड ICs देखने को मिलेगा। छोटे रेंज के जितने भी फ़ोन है उसमें देखने को नहीं मिलेगा। और ये IC का काम ये है कि जितना भी मतलब रेडियो फंक्शन है उसको मैनेज करता है। ये जितने भी रेडियो फंक्शन होते हैं उसको मैनेज करता है ये। और इसके अलावा इस IC के ख़राब होने से मोबाइल हमारा डेथ हो जाएगा या फिर IMEI का प्रॉब्लम आ जाएगा। ज़्यादातर इसमें IMEI का ही प्रॉब्लम आता है। दूसरा बात, ये कंपनी ज़्यादातर 3 कंपनी में ये यूज़ होता है, जैसे कि कॉलकॉम, इंटेल, ब्रॉडकॉम। कॉलकॉम के अंदर में 90% आपको बेस बैंड IC देखने को मिलेंगी। बाकी की इंटेल, ब्रॉडकॉम के अंदर 10% मान के चलो, लेकिन 90% कॉलकॉम का ही आपको मिलेगा IC। बाकी के LDO, DC to DC और बहुत सारे ICs है वो बाद में कवर करेंगे आपको। चलो ओके।